है कि मैं सो गया था। ये कुछ समय के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है, कुछ मिनट के लिए होता है, कुछ घंटे के लिए होता है। तो ये अवस्था जो है वो अलग अलग समय के लिए होती है, सभी के अलग अलग, सभी के साथ। तो कई लोग ये कहते हैं कि पूजा में सो जाना गलत होता है, अशुभ होता है। तो इसका कारण क्या है? क्या मेरी वाक्य में ही नींद लग गई थी या फिर ये कुछ और है? तो मैं आपको बता दूं कि नींद क्या होती है। नींद और ध्यान में फर्क होता है। नींद जब आपको आती है तो आपका शरीर जो है वो संतुलित नहीं रह पाता, वो एक और झुक जाता है, एक तरफ गिर जाता है। तो जो लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, जो लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, उन लोगों के लिए खास तौर पर बता दूं, उन्हीं के साथ ये सारी चीजें होती हैं। जो लोग लगातार पूजा पाठ करते हैं, जो लोग लगातार मंत्र जाप करते हैं, तो धीरे धीरे उनके साथ ऐसा होने लगता है कि जब वो मंत्र जाप करते हैं आंख बंद करके, तो उनका जो ध्यान है वो एकाग्र होना शुरू हो जाता है। ये एक साथ नहीं होता, ये एक दिन में नहीं होता, एक हफ्ते में नहीं होता। ये लगभग लगभग 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इतना समय इसको लगता है। जो लोग लगातार ये चीज़ें करते रहते हैं उनके ही साथ ये सारी चीज़ें घटित होती है। सबसे पहली अवस्था आती है उनके ध्यान लगने की। जब वो निरंतर जाप करते रहते हैं तो उनका ध्यान, उनके जो विचार आते हैं, धीरे धीरे जो विचार हैं वो शून्य होना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जब आपके दिमाग में बिल्कुल विचार शून्य हो जाते हैं, आपका दिमाग शून्य हो जाता है, आपको आसपास की चीज़ें सुनाई देना बंद हो जाती हैं, आपका जो दिमाग है वो आसपास सोचना बंद कर देता है, और आपका जो पूर्ण ध्यान होता है, पूर्ण दिमाग होता है, वो मंत्र पर होता है, मंत्र जाप पर होता है, या ईश्वरीय मूर्ति की तरफ होता है। ईश्वरीय जो आपके घर में प्रतिमा है, फोटो है, उसकी तरफ आपका ध्यान जो है वो पूर्ण रूप से होता है। कई लोग जो उनके इष्ट देवता होते हैं उनके मुख को ध्यान लगाते हैं, तो कई लोग उनके पैरों पर ध्यान लगाते हैं, कई लोग पूरी छवि पर ध्यान लगाते हैं। तो होता क्या है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान जब उनके ध्यान के माध्यम से उनको देखना शुरू करते हैं, तो एक ऐसी अवस्था होती है जब आपके मस्तिष्क में जितने भी विचार होते हैं वो शून्य हो जाते हैं। आपका जो दिमाग है वो आसपास की चीज़ों को के बारे में सोचना बंद कर देता है। आपके दिमाग में जितने भी विचार अब तक आए उन सभी विचारों के बारे में सोचना बंद कर देता है, और सिर्फ उसी के बारे में सोचता है जिस कार्य को कर रहे हैं आप। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप के बारे में सोचता है। अगर आप अपने इष्ट देव को आंख बंद करके देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वही कार्य आपका दिमाग करता है। इसे कहते हैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ किसी कार्य पर एकाग्र होना। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, कुछ समय के लिए आपकी आंखें एकदम लग जाती हैं, एक नींद का झोंका आपको आ जाता है, एक आपका जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो वो अवस्था ध्यान की अवस्था होती है। हम उसे नींद नहीं कह सकते। आम भाषा में आप उसे नींद कह सकते हैं कि हाँ मुझे नींद का झोंका आया, मुझे नींद आ गई। क्योंकि नींद में और ध्यान में फर्क ये होता है कि आपका शरीर जो है वो संतुलित नहीं रह पाता। आप कहीं भी सो जाइए, कई लोग बस में चलते चलते सो जाते हैं, गाड़ी में चलते चलते सो जाते हैं। क्या वो जैसे वो सो रहे हैं बिना सहारे लिए वो सो सकते हैं? बिल्कुल नहीं सो सकते। अगर बिना सहारे के वो सोएंगे तो वो नीचे ही गिरेंगे। पर ध्यान एक ऐसी अवस्था होती है कि आप जिस भी अवस्था में हैं उसी अवस्था में आप रहते हैं। ध्यान बैठकर भी किया जा सकता है, ध्यान खड़े होकर भी किया जा सकता है, ध्यान लेट कर भी किया जा सकता है। ध्यान की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, और ध्यान ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गया। ध्यान करने की जो अवस्था होती है, ध्यान करने की जो अभ्यास होता है वो काफ़ी समय लेता है। वो आपके मस्तिष्क के ऊपर होता है, आपके अभ्यास के ऊपर होता है, आपकी श्रद्धा के ऊपर होता है कि आप कितना अभ्यास उसका करते जा रहे हैं, कितनी श्रद्धा के साथ आप अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कुछ समय के लिए नींद आई, या आपका मस्तिष्क जो है बिल्कुल शून्य हो गया, या पूजा करते ही समय आप सो गए हैं, तो वो अवस्था ध्यान की अवस्था होती है। वो अवस्था धीरे धीरे, उस अवस्था को जो लोग छोड़ देते हैं अशुभ संकेत सोचकर, उनके साथ फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाते इसमें। क्योंकि वो अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है, वो 5, 10, 20 सेकंड के लिए आपको मिलेगी, फिर आपको धीरे धीरे जब उसका अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वही तरीका अपनाना शुरू कर देते हैं जिस तरीके को आप पहले से अपना रहे हैं। जैसे कई लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, कई लोग
अपने इष्ट देव को ध्यान के प्रति देख रहे हैं तो उसी तरीके को धीरे धीरे जब अपनाना शुरू कर देते हैं तो उसका समय सीमा बढ़ जाती है। कई मिनटों की हो जाती है, फिर आधे घंटे की हो जाती है, फिर घंटों की हो जाती है, फिर कई कई घंटों की हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो कई कई घंटे ध्यान कर लेते हैं, तो वो ध्यान की अवस्था ही होती है। और एक ऐसी अवस्था आती है ध्यान में, जब आप कई कई घंटे आप ध्यान लगा पाते हैं तो आपका मस्तिष्क जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है और आपको सूक्ष्म चीज़ें जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। आपको एक वाइट सफ़ेद कलर का प्रकाश जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है और आपको बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें जो है वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी घटनाएं आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं जो भविष्य में घटित होने वाली हैं, जो आपके साथ घटित होने वाली हैं। कई लोगों को तो ऐसा होता है कि जो भूतकाल से संबंधित घटनाएं हैं वो भी दिखनी शुरू हो जाती है। तो कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनके पूर्व जन्म की घटनाएं भी उन्हें ध्यान के माध्यम से दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये ध्यान की अवस्था होती है, ये इष्ट देव की कृपा की अवस्था होती है। जब आपको कुछ समय के लिए नींद का झोंका आता है, कुछ समय के लिए आपका ध्यान लगता है, तो ऐसी अवस्था में आप एक उच्च स्तरीय साधक बनने जा रहे होते हैं। पर उसके लिए अभ्यास चाहिए होता है, काफ़ी अभ्यास चाहिए होता है। मैंने आपको बताया कि कई कई घंटे का जब आप ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो सूक्ष्म जगत की चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आपको एक सफ़ेद रंग का प्रकाश जो है वो दिखना शुरू हो जाता है ध्यान की अवस्था में। और जो सूक्ष्म जगत की चीज़ें हैं वो आपको पिछले जन्म की जो चीज़ें हैं उनको दिखाना शुरू कर देती हैं या फिर किसी और घटना को दिखाना शुरू कर देती हैं। आपको ये देखने को मिल जाता है कि आपके घर में कौन कौन सी शक्तियाँ विद्यमान है, आपके ऊपर किस देवता की कृपा है, आपके आसपास कौन सी शक्तियाँ विद्यमान हैं। ये सभी उसी के कारण होता है जब आप इसको आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी ये ना सोचें कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो अशुभ है या गलत है कि आप ध्यान में सो गए हैं। वो सभी ईश्वरीय कृपा होती है। ईश्वरीय कृपा के कारण ही सारी चीज़ें संभव होती हैं, वरना कोई व्यक्ति मंत्र जाप करते करते नहीं सोता। और अगर सोना, जो मैंने आपको बताया सोना क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति का अपने शरीर को संतुलित नहीं रखना सोना कहलाता है, नींद कही जाती है। पर आप बैठे हुए हो, आपका शरीर भी स्थिर है और आपको नींद का झोंका सा आ गया, तो वो एक ध्यान की अवस्था होती है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और आपको नींद का झोंका आता है या आपका जो दिमाग है वो शून्य हो जाता है, आपका दिमाग सब कुछ छोड़ देता है सोचना, तो इसका मतलब आपका ध्यान जो है वो लग रहा है, आपकी पूर्ण ऊर्जा जो है वो आपके ध्यान के प्रति लग रही है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम दें उसका सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहन और भाई तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी प्राप्त हो। जिन लोगों का ऐसा प्रश्न है या जिनके साथ ऐसा होता है, जो इस विडंबना में है कि ऐसा क्यों होता है, उस क्यों का जवाब वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनके क्यों का जवाब प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहे, आपके घर काम में बरकत रखे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डाले। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।